हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 9 जून से लेकर 8 जुलाई 2024 तक आपने बीएसएफ सीएपीएफ 1526 पदों के लिए फॉर्म अप्लाई किया और तब से लेकर लगातार 4 महीने बीत चुके हैं और अब तक इस भर्ती के फिजिकल की डेट या फिर रिटन एग्जाम या अगला जो प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका फिजिकल आखिरकार कब तक हो सकता है, कितना यहां पे कंपटीशन रह सकता है। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। आपने जुलाई में फॉर्म आया, बहुत सारी जगह आपने पढ़ के देख लिया होगा, कोर्स भी लेके देख लिया होगा। अगर आपका अब भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी है, तो दोस्तों हम आपकी उस कमी को दूर करने के लिए स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं बीएसएफ के लिए। ये हमारा लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड बैच रहेगा। इसमें आपको क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, साथ ही साथ डाउट सेशन भी आपको इसमें करवाया जाएगा और फीस मात्र 500 रुपए में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, डेली आपको 2 से 2.5 घंटे क्लास में देने वाला हूं। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सफलता तभी मिलेगी जब आप पहले अच्छे से सिलेबस को पूरा करोगे, छोटे से छोटे कंसेप्ट को सीखोगे, साथ ही उसका रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप मॉक टेस्ट को अप्लाई करोगे। मॉक टेस्ट डायरेक्ट लगाने से होता क्या कि कई बार इजी मॉक टेस्ट आ जाता है तो स्कोर आपका अच्छा जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मॉडरेट लेवल का मॉक टेस्ट आ गया तो फिर वहीं आपका स्कोर बिल्कुल डाउन चला जाता है, तो आप डिमोटिवेट भी होते हैं। उससे अच्छा ये है कि पहले कंसेप्ट को पूरा कीजिए, कंसेप्ट बिल्डिंग पे साथ ही ट्रिकी अप्रोच पे काम कीजिए, ताकि चाहे मॉक टेस्ट या एक्चुअल पेपर कैसे भी आए, आपका जो स्कोर है वो स्टेबल रहे। ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपने बहुत सारी जगह पढ़ के देख लिया होगा, अच्छी तरीके से आपने देख लिया होगा। अब भी अगर आपके अंदर कमी है, कोई कमी है मैथ में, रीजनिंग में, आपका हिंदी में या कंप्यूटर में, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाके डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। मंडे से इसमें क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे मैं बात करता हूं कंपटीशन की। तो यहां पे टोटल जो पोस्ट हैं दोस्तों वो अभी 1526 है। ठीक है, 1526 वैकेंसियां हैं टोटल। अगर फॉर्म की बात करें तो आपको पता है कि 8 लाख के आसपास यहां पे फॉर्म भरे गए हैं। 8 लाख यहां पे फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। एसएससी जीडी जो पिछली भर्ती गई है और उससे पहले भी गई है, अगर मैं 2023 की भर्ती की बात करूं ना दोस्तों, तो पोस्ट की बात करें तो 50,000 उसमें वैकेंसियां थी, फॉर्म भी 52 लाख भरे गए। लेकिन जब पेपर देने की बात आई तो सिर्फ 30 लाख बच्चे ही फॉर्म मतलब पेपर देने गए। जो पिछली भर्ती थी 2024 वाली, जिसमें वैकेंसी बढ़ के 46,617 हो गई थी, 47 लाख फॉर्म भरे गए। लेकिन जब पेपर देने की बात आई तो वही 28 लाख से लेके 30 लाख। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 7,547 वैकेंसियां थी, अच्छी खासी वैकेंसियां। फॉर्म भी लगभग 30 लाख के आसपास भर गए, लेकिन पेपर देने सिर्फ 17 से 18 लाख बच्चे फॉर्म मतलब पेपर देने के लिए गए। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि खाली फॉर्म का डाटा देख के आपको डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही साइबर कैफे वाले के पास होते हैं कि भैया जो भी फॉर्म आए तो भर देना, बस मुझे बता देना। फिर वो साइबर कैफे वाला फॉर्म भर देता है, अपनी दिहाड़ी पका लेता है, और जब आधे से बच्चों को तो ये भी पता नहीं लगता कि ये वैकेंसी कब इसकी फॉर्म आया है, कब लास्ट डेट थी, कब इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। यानी फॉर्म डाल दिया, पता नहीं है आगे का प्रोसेस क्या है, कि पहले फिजिकल होगा कि पहले रिटर्न होगा, कब तक होगा, क्या पैटर्न है, कुछ नहीं देखते। सिर्फ साइबर कैफे वाले के पास डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डाटा आप देख सकते हो। 50,000 वैकेंसियां, फॉर्म 50 लाख से ज्यादा, लेकिन पेपर देने के लिए 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया ही नहीं। हम ये मान के अगर चले कि 10 लाख बच्चों ने मल्टीपल रजिस्टर में किया होगा, तब भी 12 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर को स्किप कर दिया, जबकि अच्छा खासा टाइम दिया गया था तैयारी करने के लिए। वही सेम चीज दोस्तों यहां पे होती है। ठीक है, वही सेम चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी। टोटल फॉर्म तो 8 लाख हैं, लेकिन जब बात आएगी ना पीएसटी पीईटी में जाने की, तो दोस्तों आपको ये बच्चे
5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम दोस्तों 5.5 लाख। क्योंकि अभी वो तैयारी कर नहीं रहे हैं, अभी उनको लग रहा है कि यार अभी तो जीडी का फिजिकल चल रहा है। ये सच बात है, फिजिकल तो जीडी का चल रहा है, पता नहीं कब तक होगा तो 1 महीने में तैयारी कर लेंगे। और जब 1 महीने की तैयारी करते तो तैयारी उस लेवल की होती नहीं है। आपने एसएससी जीडी के फिजिकल में भी देखा होगा, अभी जो चल रहा है बहुत सारे रिव्यू आपने देखा होगा कि कैसे बच्चे फिनिशिंग पॉइंट के पास पहुंचकर नीचे गिर रहे थे। यानी 4.5 किलोमीटर उन्होंने दौड़ा और आखिरी का जब 200-300 मीटर बचा तो उसको पूरा नहीं कर पाए, टारगेट अचीव ही नहीं कर पाए। बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब फिजिकल दिखने में आसान लगता है, उतना है नहीं दोस्तों। बहुत सारे बच्चों ने गोलियां ले रखी है, कोई अलग अलग प्रकार के जो आते हैं, आपको पता है प्रोडक्ट आते हैं जिनसे एनर्जी बूस्टअप होती है, वो लेकर भी दौड़ रहे हैं, फिर भी दौड़ पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि 5 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट में। ठीक है, तो हल्के में मत लेना फिजिकल को भैया। कहीं आप ये सोच रहे हो कि फिजिकल की डेट आएगी मैं 15 दिन में तैयारी कर लूंगा, वो हर कोई बच्चा उस स्टेमिना के साथ नहीं होता। आपकी अगर फिजिकल अभी वीक है तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और एक बार आप फिजिकल में बाहर हो तो फिर आगे के सारे इवेंट, आपकी भर्ती आपके हाथ से चली जाएगी। अब आप बताइए उन बच्चों का जो जीडी वाले हैं, उन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया, 30 लाख बच्चों में से 3 लाख में आ गए। ठीक है, 3.5 लाख क्या बच्चे, लेकिन अब वो अच्छा रिजल्ट भी उनका 10 जुलाई को आ गया था, फिजिकल सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। यानी उस बच्चे को ये पता लग गया था कि मेरा रिटन एग्जाम पास हो गया है 10 जुलाई को। जुलाई, अगस्त और सितंबर की 21 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हुआ। लगभग 2 से सवा 2 महीने का तैयारी करने का टाइम मिला, लेकिन फिर भी बच्चे फिजिकल पास नहीं कर पा रहे हैं। 100 में से कहीं बैच पे 47 बच्चे फिजिकल पास कर पा रहे, कभी 50, कभी 30, कभी 40, यही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दिखाता है कि बच्चे खाली फॉर्म अप्लाई करते हैं, उस चीज की तैयारी नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जब फिजिकल देने की बारी आएगी तो लगभग 5 से 5.5 लाख बच्चे फिजिकल देने जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि इसमें से पास कितने हो जाएंगे, फिजिकल पास कितने हो जाएंगे, तो मान के चलिए दोस्तों 3 लाख के आसपास, 3 लाख से ज्यादा बच्चे फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे। सीआईएसएफ एचसीएम 2019 में जब 429 पदों पे वैकेंसी आई थी, उसमें भी फिजिकल काफी डिले हुआ, उसमें रनिंग भी नहीं थी, हाइट चेस्ट वेट था, 3,19,000 बच्चे फिजिकल पास कर पाए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ लीजिए, पिछली वैकेंसियों का रिव्यू लीजिए, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीजें हो रही हैं। 3 लाख बच्चे हैं दोस्तों। अब अगर मैं यहां पे 3 लाख बच्चे अगर एग्जाम में बैठते हैं तो पर सीट आपका जो कंपटीशन रहने वाला है 229 से लेके 230 बच्चे एक सीट पर आपको फाइट करते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये जो 3 लाख बच्चे फिजिकल पास कर जाते हैं, बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल तो बहुत अच्छा होता है, फिजिकल में एक्सेलेंट मार लेते हैं, लेकिन रिटन एग्जाम में जाके गाड़ी डगमगा जाती है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये तो 3 लाख फिजिकल पास करेंगे, इसमें मान के चले दोस्तों 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी वीक होती है। कहने का मतलब जो रियल कंपटीशन है आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच में मिलेगा, जो सीरियस हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पे लगभग 200 बच्चों का कंपटीशन होता है। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वैकेंसियां 1526 अगर ये बढ़ के 2,500 होती हैं, ये 2,500 कब होंगी दोस्तों, ड्यू कोर्स में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपने देखा एसएससी जीडी 26,146 पदों पर वैकेंसी आई, और जब रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ गया उसके बाद वैकेंसियां 46,000 हो गई। यानी जिन बच्चों ने रिटन एग्जाम पास कर दिया उनकी तो लॉटरी लग गई। तो वही सेम चीज यहां पे कि हो सकता है कि फिजिकल आपका चल रहा हो या फिजिकल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वैकेंसी बढ़ जाए। तो जिनका फिजिकल क्लियर हो जाएगा बल्ले बल्ले हो जाएगी कि कंपटीशन भी कम हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखना, वैकेंसियां तो डेफिनेटली बढ़ेंगी, और संभावना की ज्यादा नहीं तो 1,000 पोस्ट तो डेफिनेटली बढ़ सकती है, तो 2,500 के आसपास जाएंगी। तो अगर 2,500 के अनुसार ये कंपटीशन देखोगे तो एक सीट पे लगभग 100 से 125 यानी 100 से 125 बच्चे आपका कंपटीशन दे रहे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर अभी से रेगुलर आप रिटन एग्जाम की तैयारी करते हो, साथ ही साथ फिजिकल में क्या है, सुबह शाम आपको तैयारी करनी है। मेन है आपका रिटन एग्जाम पास करोगे, अच्छा स्कोर करोगे, तभी आप अगली इवेंट में जा पाएंगे, टाइपिंग के लिए जा पाएंगे।
और तभी आप सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। तो आपके रिटन एग्जाम की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही हम लेके आ रहे हैं स्पेशल बैच। मात्र 500 रुपए इसकी फीस है। अभी जाके आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, मंडे से इसमें क्लास लग जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि भैया जो बीएसएफ वाला है इसका पीएसटी पीईटी कब तक होगा, ठीक है। पीएसटी पीईटी कब तक होगा? तो पहली चीज तो ये है दोस्तों कि जो आपकी एसएससी जीडी चली हुई है, एसएससी जीडी का जो फिजिकल आपको पता है कि 21 सितंबर से लेके 8 नवंबर तक चलने वाला है। और ऐसा नहीं कि 8 नवंबर को फिजिकल खत्म होगा और अगले दिन 9 नवंबर को बीएसएफ वालों को बुला लो, नहीं भैया। ये डाटा आपका जाएगा हेडक्वार्टर में, जाएगा एसएससी को हैंड ओवर किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो दिसंबर तक चलेगा। तो इस हिसाब से अगर आपके फिजिकल की बात करूं तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जनवरी से पहले होगा। मेरे अनुसार तो फरवरी लास्ट में या मार्च में आपका फिजिकल हो सकता है। और अगर थोड़ा जल्दी माने तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर देखो डिपेंड करता है पैरामिलिट्री फोर्स पे, वो क्या सोच रही है कि भैया ग्राउंड तैयार है, सारी फोर्स भी तैयार है, स्टाफ भी तैयार है, बुला लो इनको भी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जो फोर्स है जैसे सीआईएसएफ, उसमें फायरमैन की वैकेंसी भी है, ट्रेडमैन की वैकेंसी है, आईटीबीपी में अलग अलग वैकेंसी और भी निकली हुई हैं। तो वो चाहेंगे कि पहले हम इनका रिक्रूटमेंट पूरा करवाएं, जैसे एनिमल अटेंडेंट है, कम्युनिकेशन है, हेड कांस्टेबल जो टेक्निकल ब्रांच की है उनकी वैकेंसी निकली हुई है। इसी प्रकार एसएसबी एचसीएम 2020 में जो वैकेंसी आई थी 115 पोस्ट पे, वो वैकेंसियां हैं। तो अगर वो देखने वाली बात होगी कि इनके बीच में क्या कम्युनिकेशन होता है, कि क्या ये खाली यही भर्ती पूरी करवाएंगे या जो इनसे पहले की भर्ती आई हुई है उनको प्रायोरिटी देंगे। तो अगर उनको प्रायोरिटी देंगे तो आपका फिजिकल हो जाएगा लेट। लेकिन अगर ये कहेंगे कि भैया स्टाफ तैयार है, सारी चीजें तैयार है, ग्राउंड भी तैयार है, सेमी फिजिकल करवाना है, तो फिर आपका फिजिकल हो सकता है जनवरी या फरवरी। दिसंबर इस साल होने की कोई संभावना नहीं है, जनवरी या फरवरी में जा सकता है। और अगर कोई और भर्ती बीच में आ जाती है तो फिर ये आपका जाएगा अप्रैल मई तक, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये आपका नोटिफिकेशन था, आपने देख लिया होगा, ठीक है। काफी बच्चों को याद नहीं है, थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। ये आपका फिजिकल का प्रोसेस होने वाला है, ठीक है भाई। फिजिकल का जो प्रोसेस रहेगा इस प्रकार से आपके रोल नंबर मिलेंगे। तो हाइट की बात करें दोस्तों तो 162, देखो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, तो हाइट को लेकर इश्यू नहीं है। चेस्ट भी यहां पे कम ही चाहिए। रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर दौड़ना है मेल को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रनिंग, हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं है। मेल को दौड़ना है 1600 मीटर, कितने मिनट में दोस्तों? 6.5 मिनट में। और ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। 6 मिनट में दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता है, मात्र 30 सेकंड ही एक्स्ट्रा मिल रही है। तो फिजिकल को हल्के मत लेना। 50% बच्चे, जितने बच्चे फिजिकल देने जाएंगे उसमें 50% बच्चे फिजिकल में निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। लड़कियों के लिए भी 800 मीटर दौड़ना है और ये दौड़ना है 4.45 यानी 4.5 मिनट में आपको दौड़ना है। तो ये भी आसान नहीं है। इसके बाद जो बच्चे फिजिकल पास करेंगे उनको बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। और रिटर्न एग्जाम का पैटर्न आप देख लीजिए और इसकी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हिंदी 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग 20 क्वेश्चन, इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, इसके बाद दोस्तों कैलकुलस एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन। अगर मैं ये 4 सब्जेक्ट की बात करूं तो दोस्तों 80 क्वेश्चन में से अगर आप हमारे कोर्स में आते हैं तो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका हिंदी है इसमें 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, यानी 20 में से 18-19। यहां पे भी रीजनिंग में भी 20 में से 20 भी कर सकते हो अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन का एरर हम रखेंगे। तो कहने का मतलब ये जो 60 नंबर का पोर्शन है इसी में से 55 के आसपास आप स्कोर कर सकते हो। और आपका जो कैलकुलस एप्टीट्यूड है 20 में से 20 भी ले सकते हो, लेकिन 18 के आसपास। तो वही आपका निकल के आ रहा है 70 से 75 के बीच में क्वेश्चन आप सही कर लेते हो। इसके बाद कंप्यूटर आपका अलग से बच जाता है, ठीक है। कंप्यूटर आपका अलग से है। तो ये अगर 20 क्वेश्चन देखें तो इसमें अगर आप मान लीजिए 12-13 भी करते हैं तब भी आपका स्कोर दोस्तों 82 से 85 के आसपास पहुंच जाएगा। और इतना स्कोर आपके लिए सफिशिएंट है फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी डाउन जाएगी, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हैं, कट ऑफ कितनी चीजें जा सकती है वो सारी चीजें अगले वीडियो में आपको बात करेंगे। फिलहाल फिजिकल आपका जनवरी या फरवरी में होने की संभावना है।
तो अगर आप अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल उतना आसान नहीं होने वाला है। 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना ही पड़ेगा। आसान तो एसएससी जीडी का भी लग रहा था कि 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलते कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ? नहीं। ठीक है, तो फिजिकल को हल्के मत लेना, साथ ही साथ रिटन एग्जाम की तैयारी आपको करनी है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस बैच में। मात्र 500 रुपए की फीस में कंप्लीट आपको कोर्स हम देने वाले हैं। ठीक है, तो एडमिशन इसके ओपन हो चुके हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी आपको डाउट है बैच से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 89010 28158। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कोई भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।